हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित साहू और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक भारत के संविधान और राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ दिया गया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस बारे में कुछ और मेरे से अधिक जानकारी चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने लायक होते हैं और मैक्सिमम सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। मैं 103 क्वेश्चन कल पहली वीडियो में करा चुका हूँ। ये हमारी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस पे चलते आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक ही स्थान से लोकसभा सदस्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित होगा। यानी कोई एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो एक ही सीट से लगातार 2 बार सदस्य बना हो। तो वो हैं PM सईद, जो लक्षद्वीप से 10 बार 1976 से 2004 तक लोकसभा सदस्य बने हुए हैं जी। यानी लोकसभा सदस्य का मतलब होता है सांसद, यानी जी 10 बार सांसद बने हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट का पेश हुआ था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट पेश किया गया था। बजट पेश कैसे किया जाता है? तो बजट पे समय हमारे देश में पहले खर्चों को देखा जाता है, इसके बाद इनकम का सोर्स देखा जाता है कि इनकम क्या है। इसी के हिसाब से बजट बनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि हम लोग अपने घर का बजट इनकम के आधार पर बनाते हैं, जबकि हमारे देश का बजट खर्चे के आधार पर बनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया किस लोकसभा में बजट पर सर्वाधिक समय तक बहस जारी रही थी। तो तीसरी लोकसभा में 934 घंटों तक सबसे ज़्यादा बहस जारी हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है लोकसभा के प्रथम उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो वे थे अनंत शयनम अयंगर, जो 30 मई 1952 से 7 मई 1956 तक बने थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे दिया गया कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक समय तक लोकसभा स्पीकर रहे। यानी लोकसभा स्पीकर रहे तो वो हैं बलराम जाखड़, लगभग 10 वर्ष तक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर दिया गया कौन व्यक्ति सबसे कम समय तक लोकसभा स्पीकर रहे। तो हैं एन संजीव रेड्डी, मार्च से जुलाई 1977 में। यानी हम कह सकते हैं मार्च से जुलाई 3 ही महीने का समय रहा था इनका। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 क्वेश्चन नंबर पर दिया गया है राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति का नाम। तो वह सीताराम केसरी, जो 23 वर्ष रहे 1971 से 88, 1994 से 2000 तक, जो राज्यसभा में सबसे सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहे। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है राज्यसभा के चेयरमैन पर सर्वाधिक समय तक काशी रहने वाले व्यक्ति का नाम। तो वो कहलाते हैं हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया राज्यसभा के सर्वप्रथम डिप्टी चेयरमैन का नाम बताइए। तो वे हैं SV कृष्णमूर्ति राव, जो 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक बने रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया गया है राज्यसभा की सर्वप्रथम महिला डिप्टी चेयरमैन, ये थी वायलेट अल्वा, जो 1962 से 66 और 1966 से 69 2 बार चुनी गई थी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दिया गया है राज्यसभा में सर्वाधिक बार डिप्टी चेयरमैन पद पर आसीन व्यक्ति कौन थे। बोले नजमा हेपतुल्ला है, ये 1985, 1988, 1992, 1998 लगातार सबसे ज़्यादा
चेयरमैन पद पर रहने वाली डिप्टी चेयरमैन पद पर रहने वाली व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक अंतर के जीतने वाले व्यक्ति बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीतने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी निष्पक्ष चुनावी के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम अंतर से जीतने वाले व्यक्ति हैं बीबी गिरी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, अपने कार्यकाल में सर्वाधिक ऑर्डिनेंस जारी करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो सर्वाधिक कार्यकाल में ऑर्डिनेंस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, 29 ऑर्डिनेंस एक वर्ष। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं इसमें लिखा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो दलित वर्ग से थे तो वे हैं के आर नारायण, यानी दलित वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग से थे, जिसको SC एक्ट में रखा गया है, वो कौन थी? के आर नारायण। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे दिया गया है, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बता जिसने आम चुनाव में अपना वोट डाला था, तो वो है के आर नारायण, जिन्होंने आम चुनाव में अपना मत प्रदान किया था। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसमें दिया गया है, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने केंद्रीय सरकार बनाने का दावा करने वाले से उसको समर्थन देने वाली पार्टियों के पत्रों की मांग की। तो वो थे के आर नारायण। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश में तथा बिहार में 25 सितंबर 1998 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यानी उसके कहने का मतलब है कि 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश में और 25 सितंबर 1998 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि केंद्रीय सरकार चाहती थी कि इन 2 जगह राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पर राष्ट्रपति जी ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो ये कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे के आर नारायण उस समय के। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 2 बार लोकसभा भंग की। तो वे हैं के आर नारायण, 1997 और 99। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर दिया गया, भारत में राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, APJ अब्दुल कलाम के विरुद्ध दोनों ने चुनाव लड़ा हुआ था, लेकिन इसमें APJ अब्दुल कलाम की विजय हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, सर्वप्रथम बर्खास्त की जाने वाली प्रांतीय सरकार कौन सी थी। तो वो थी जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 9 अगस्त 1953 सरकार के मुखिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार को क्या किया था? निरस्त किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पद का नाम मुख्यमंत्री कब किया गया। जो कश्मीर था उसको पहले प्रधानमंत्री के पद से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और इसको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। तो वो दिया गया 1953 में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में बहुत कम अंतराल के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। वो हैं गुलजारी लाल नंदा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है, किस प्रदेश ने भारत को अधिकतम प्रधानमंत्री दिए। तो वो हमारा उत्तर प्रदेश कहलाता है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए, जिनकी संख्या कौन है? 9। और इसमें दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश ने 9 व्यक्ति दिए थे, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, PV सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128।
128 का मतलब है उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पद ग्रहण करने के बाद 24 घंटों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना पड़ा, तो वे थे इंद्र कुमार गुलजार। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री जिसे गिरफ्तार किया गया तो वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 130 में देखते हैं, इसमें दिया गया प्रथम प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा से निलंबित किया गया था वो है इंदिरा गांधी, जिनको 19 दिसंबर 1978 सदन का अवमानना पर इनको वहाँ से निलंबित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। तो इसमें दिया गया प्रथम प्रधानमंत्री जिसे न्यायालय में बुलाया गया था तो वे हैं पीवी नरसिम्हा राव। 9 जुलाई 1996 को चंद्रा स्वामी बाद में इनको कहाँ बुलाया गया था, न्यायालय में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें सज़ा सुनाई गई तो प्रधानमंत्री जिन्हें सज़ा सुनाई गई वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। 29 सितंबर 2000 को सज़ा हुई थी और 15 मई 2002 को ये बरी हुए थे। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया सर्वाधिक समय तक एक ही विभाग के केंद्रीय मंत्री का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम, तो वे हैं राजकुमारी अमृत कौर। वो है राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी। 15 अगस्त 1947, 17 अप्रैल 1957 सर्वाधिक मानी जाती हैं जी। क्या मानी जाती हैं? सर्वाधिक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इस पर दिया गया सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्री बने रहने वाले व्यक्ति का नाम वो है बाबू जगजीवन राम, जो 28 वर्षों तक रहे। 15 जुलाई 1947 से 30 अगस्त 1963 तक और 24 जनवरी 1966 से 25 जुलाई 1979 तक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे कम समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वे हैं जस्टिस HR खन्ना, कानून मंत्री थे जी। चरण सिंह मंत्रिमंडल में केवल 5 दिन के लिए 30 जुलाई से 3 अगस्त 1979 तक रहे। इसी तक आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रथम मंत्री जो पद पर रहते चलबसे थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद पर रहते हुए चलबसे थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं केंद्र में सर्वाधिक पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 24 पार्टियों की सरकार बनकर बनी हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर दिया गया प्रथम केंद्रीय मंत्री जिनकी हत्या हुई थी वो है दिल्ली ललित नारायण मिश्रा। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर स्टेशन पर बम कांड में काल कबलित हुए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया प्रधानमंत्री जिसने सर्वाधिक व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया वो है अटल बिहारी वाजपेयी। 81 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया चुनाव जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रदेश में सर्वप्रथम सत्ता में आई थी, केरल। EMS नमूदरीबाद के नेतृत्व में 1957 में जी कब आई थी, सत्ता में आई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया गया उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने संसद में सर्वाधिक बार संघीय बजट पेश किया, तो विजय मोदार जी देसाई। उन्होंने 8 बार। 5 बार जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में जो 1959 से 64 तक। 3 बार इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में 1967 से 1970 तक। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संघीय बजट पेश किया था।
इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दिया गया। प्रथम आंध्र प्रदेश के निर्माण की मांग को लेकर किसने आमरण अनशन किया था? उते पोटी श्री रामुलु 58 दिन तक आमरण अनशन कर 15 दिसंबर 1952 को प्रांत त्याग किया। 3 दिन बाद आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। इस पर दिया गया है किसी प्रदेश में सर्वप्रथम स्पीकर चुनने वाले व्यक्ति का नाम है, तो वो है 1947 में कोचीन प्रदेश विधानसभा में LM पैली चुने गए थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में दिया गया है अधिकतम समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने वाला प्रांत, तो वह पंजाब 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1952 तक जो है राष्ट्रपति शासन के अधीन चलता रहा था, जिसको राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर दिया गया है सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने वाले सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने वाला प्रांत है, तो वो कौन है? उड़ीसा 16 दिसंबर से 28 दिसंबर 1976 ईस्वी तक 13 दिन तक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन कौन से प्रदेश सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे, तो केरल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश 9 बार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में दिया गया किसी प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति का नाम बताइए, तो वह जगदम्बा पाल। उत्तर प्रदेश 21 फरवरी 1958 मात्र 1 दिन तथा रवि नारायण गोवा 2 अप्रैल से 4 अप्रैल मात्र 1996 को मात्र 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। और प्रेजेंट में महाराष्ट्र में देवेंद्र जो मुख्यमंत्री थे वो भी 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें दिया गया है सबसे कम आयु में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति का नाम है, तो वो है प्रफुल्ल कुमार मोहंता। 24 दिसंबर 1986 को मुख्यमंत्री बनते समय उम्र मात्र 33 वर्ष की थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 2 प्रांतों का मुख्यमंत्री बना, तो वह ND तिवारी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल, यशवंत राव चव्हाण मुंबई प्रांत एवं महाराष्ट्र। ये 2 व्यक्ति हैं जो 2 प्रांतों के मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में या PDF लेने के बारे में चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में दिया गया तमिलनाडु में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला है, तो वह जयललिता। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में दिया किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी सर्वप्रथम हत्या की गई थी, तो वो कौन थे? वो थे सॉरी दोस्तों, इसमें यार चूँकि क्या थोड़ा मिस्टेक हुई, दिख नहीं रहा। चलिए आगे मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। इसमें दिया गया 153 में दिया गया उस महिला का नाम बताइए जो लगातार 4 विधानसभाओं में के मुख्यमंत्री रही। मायावती। उत्तर प्रदेश में 12वीं विधानसभा में 3 जून से 27 अक्टूबर 1995 तक, 13वीं विधानसभा में 20 मार्च से 30 सितंबर 1997 तक। इसी के बाद 14वीं विधानसभा में 3 मई 2000 से 26 अगस्त 2003 तक, तथा 15वीं विधानसभा में 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक, जो सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला जानी जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में दिया उस प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसे कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा, तो वह है जयललिता। तमिलनाडु चेन्नई सेंट्रल जेल में इनको रहना पड़ा था।
जेल में दिसंबर 1996 से जनवरी 1997 तक 28 दिन रहीं। पुनः 27 सितंबर 2014 से 17 अक्टूबर 2014 तक फिर से रहीं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में दिया गया भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है तो वो चोकिला अय्यर, मार्च 31, 2001। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में सबसे पुरानी नगर पालिका कहाँ बनी थी तो वो थी मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 19 सितंबर से 1688 को बनी थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है किसी नगर पालिका में अधिकतम समय तक रहने वाले मेयर का नाम बताइए तो वो है आदर्श कुमार। शिमला के मेयर 9 जून 1986 से 18 सितंबर 1996 तक रहे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में दिया गया प्रथम महिला मेयर कौन थी तो सुलोचना मोदी, मुंबई 1956 से तारा चोरियन मद्रास 1957 तक रही थी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इसमें दिया गया है सबसे कम उम्र में बनने वाली मेयर है तो वो है संजीव नायक। नई मुंबई की मेयर बने थे 9 मई 1995 को बने, तब उनकी मात्र 23 वर्ष 24 दिन की थी। सबसे उम्र ईवा चेयरमैन के नाम से जाना जाता है जिनको। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में दिया गया है सबसे कम उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बनने वाली महिला तो वह रेणु शाह सिंगरौली मध्य प्रदेश 28 सितंबर 1999 को बनी थी, जो मात्र 25 वर्ष 3 माह 18 दिन की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का नाम। भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ? हुए थे भैरव सिंह शेखावत। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में दिया गया है जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभा सभाओं द्वारा चुनी गई संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे तो वो थे 389। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है क्या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो नहीं, इन दोनों में से कोई भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में दिया गया है मूल संविधान में मूल अधिकारों जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को कितने शीर्षकों में बांटा गया है तो वो बांटा गया केवल 7 शीर्षकों में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में दिया गया है मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को संविधान से कब हटाया लिया गया था तो वो हटाया गया था 1978 में जून 20 1989 से प्रभावी था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 167 में दिया गया संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई है तो वो है भाग 3 में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में दिया गया है संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिक इसमें दिया गया संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी दी गई तो यह भाग 4 में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में दिया गया यदि राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपना पद छोड़ता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक उसका कार्य संभाल सकता है तो वह अधिकतम 6 माह तक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया राष्ट्रपति को पद से युक्त करने की अब क्या विधि है लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा महाभियोग पारित तथा दूसरी सभा में द्वारा अनुमोदन करने के बाद। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया उपराष्ट्रपति को पद से युक्त करने की क्या विधि है तो वो है राज्यसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा द्वारा उसको मंजूरी देना। तो दोस्तों इसी के साथ और आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हुए देखते हैं इसमें दिया गया है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य क्या संख्या क्या है तो वो है 250। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने व्यक्ति नामांकित किए जा सकते हैं तो वो मात्र 12 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
174 पे दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर और जनरल के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इस पर दिया गया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है, इनको की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति भी जी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, दिया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होता है